हाल ही के वक्त में दुनिया के कई देश जहां पर जंग में उलझे हैं, पश्चिम एशिया में महाजंग जारी है, तो बाकी कई देश इन वॉर की वजह से टेंशन में हैं। और इन सब टिपिकल सिचुएशंस के बीच में कोई है जो बेफिक्र होकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बात कर रही हूं आपके, हमारे और मेरे हिंदुस्तान की। साल 2007 में एक फिल्म आई थी, चक दे इंडिया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि इंडियन हॉकी टीम को पहले एक अंडरडॉग टीम माना जा रहा था, लेकिन आखिर में यही टीम विश्व विजेता बनती है। फिल्मी कहानियां हमें हमेशा से इंस्पायर करती आई हैं, लेकिन कई बार जब रियल में रील जैसा मैजिक सामने आता है तो हर कोई कहता है दैट इट्स वाव फैक्टर। और आज भारत इसी वाव फैक्टर के जरिए दुनिया की आंखों का तारा बन चुका है। और ये कैसे हो रहा है, आज इसी को मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भारत की सक्सेस स्टोरी का एक एक वाकया आपके सामने रखूंगी तो दावा यही है कि आप खुद जोश से भर जाएंगे। आपको याद होगा कि भारत एक वक्त वो देश कहलाता था दैट ओनली एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान फिनिश्ड गुड्स के मामले में लीडर बन रहा है। और ये आंकड़े इस बात को प्रूफ करते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जनवरी के 55.4 से बढ़कर फरवरी में 56.9 पर पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 4 महीनों में अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और मार्च के महीने में भी ऐसे ही रिजल्ट्स आने का अनुमान है। S&P ग्लोबल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड में एक बेहतरीन यानी नोटेड सुधार से नए ऑर्डर बढ़े और उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में 4 महीनों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यह साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भारत की लंबी छलांग ये बताती है कि देश अब बूम एंड बस्ट साइकिल से निकलकर सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर निकल चुका है। ग्रोथ इकोनॉमी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत इतिहास रच रहा है, और इसके पीछे की वजह वो फैसले, वो डिसीजंस हैं जिनसे देश आत्मनिर्भर बन रहा है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट इंडिया पॉलिसी से, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आखिर क्यों इस बढ़त को ऐतिहासिक माना जा रहा है? एक अजम्पशन आपको पहले मैं बताती हूं। आप ये मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री मालिक से ये पूछा जाए कि उसके पास कितने ऑर्डर आए, प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर प्रोडक्शन घटा है, कितने नए वर्कर्स उसने रखे, और इन सवालों के जवाबों को 0 से 100 तक का एक नंबर दिया जाए तो उसे ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कहा जाता है। और कैसे इसे मापा जाता है कि किसी देश की फैक्ट्रियां कैसा काम कर रही हैं, तो इसके लिए भी एक मेजरमेंट या फिर यूं कहूं कि एक मापदंड बना हुआ है। यानी कि 50 से ऊपर अगर ये नंबर है तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री तेजी के साथ चल रही है। 50 पर यह आंकड़ा है तो काम में कोई बदलाव नहीं, और अगर 50 से ये नीचे आता है तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज की चाल सुस्त है, और ये चिंता की बात है।
यानी कि 56.9 का आउटपुट बूस्ट कितना बड़ा है, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।